जीएलसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब पर निगाहें हैं सभी सत्ताधारी दलों की। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है, कांग्रेस भी जोर तोड़ से लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल चाहती है कि वहां पर अपनी सरकार बना सके। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ माइनस पॉइंट हैं, जैसे कि आप किसान आंदोलन को ले सकते हैं, खालिस्तानी नाम से पुकारा गया पंजाब के लोगों को, तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हैं। और ओपिनियन पोल भी भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इन चुनावों के दौरान आप लगातार देख रहे होंगे कि दल बदल का कार्यक्रम जारी है। कांग्रेसी नेता भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा नेता कांग्रेस में जा रहे हैं और खुद दल बदले बगैर भी कुछ नेता अपनी ही पार्टी की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मौजूदा समय में आपने देखा सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए और वह यह हमेशा से करते रहे हैं। ऐसा नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके लिए उन्होंने हमेशा पक्ष रखा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जहां पर कहीं ना कहीं पार्टी की कुछ कमियां होती हैं देश हित को लेकर के, तो वह बात भी वह लगातार स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक टूट फूट कांग्रेस में भी नजर आ रही है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू भी पूछ रहे हैं कि सीएम पद का चेहरा बताइए, और जो मुख्यमंत्री मौजूदा चन्नी है वह भी पूछ रहे हैं कि कौन होगा सीएम पद का चेहरा पंजाब में। तो इस चुनाव को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर पंजाब के चुनाव हो, नेता लगातार अपनी छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, छवि एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक छवि, जैसे कि मंदिरों का या मस्जिदों का एक दौरा करना। तो मौजूदा समय में पंजाब चुनावों को लेकर राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर गए, वहाँ माथा टेका उन्होंने स्वर्ण मंदिर में। उनके साथ तमाम दिग्गज नेता थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। लेकिन कुछ दिग्गज नेता ऐसे भी थे जो कांग्रेसी अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ नहीं थे इस दौरे पर। वह कौन नेता हैं आइए मैं आपको बताता हूं। मनीष तिवारी मौजूद नहीं थे, जसवीर सिंह डिम्पा यह भी मौजूद नहीं थे, रवनीत बिट्टू यह भी मौजूद नहीं थे, मोहम्मद सादिक और प्रणीत कौर ये ऐसे 5 नेता हैं जो दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वह मौजूद नहीं थे। क्या कारण हो सकते हैं? जब कारण पूछे गए इनसे तो यह कहा गया कि हम चुनावी रैलियां हैं और जो दौरे करने हैं हम वहां पर मसरूफ़ थे, हम बहुत व्यस्त थे इन दौरों को लेकर, इसलिए राहुल गांधी के साथ मौजूद नहीं थे। लेकिन देखिए पंजाब चुनाव बहुत ही अहम है और इस अहम चुनाव को लेकर जब दिग्गज नेता ही अध्यक्ष के साथ ना हो तो कहीं ना कहीं यह उंगली उठाई जाती है कि आपस में कोई मतभेद है और इसी मतभेद को लेकर शायद वह उनके साथ मौजूद नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखा जा रहा है कि दल बदल का एक लगातार सिलसिला जारी है। लेकिन इन नेताओं ने, पंजाब में कांग्रेस के इन नेताओं ने दल तो नहीं बदला है, लेकिन उनके साथ मौजूद ना होना कई सवालों को जन्म देता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनीष तिवारी हैं उन्होंने सीएम चन्नी की भी आलोचना की थी, उन पर कई सवाल उठाए थे। किस बात को लेकर? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था और वहां एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एक आंदोलन होने लगता है, तो सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं। तो इस सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, खुद इस कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने सीएम चन्नी पर एक सवाल उठाया, उनकी आलोचना भी की कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो यदि ये इस पुरानी बात को देखें और मौजूदा समय में अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ इन नेताओं का मौजूद ना होना वाकई में कई सवालों को जन्म देता है। पंजाब के ओपिनियन पोल में भले ही कांग्रेस एक तरफा सत्ता में आ रही है, ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूं, अभी ये नतीजे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से यह नेता दूरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और खुद नवजोत सिद्धू भी
लगातार सीएम पद के चेहरे पर बात करना चाहते हैं, सवाल कर रहे हैं और सीएम चन्नी भी इस पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब तक पंजाब में अपने सीएम पद का जो चेहरा है उसे स्पष्ट नहीं किया है। तो इन सवालों को देखते हुए, इन घटनाओं को देखते हुए बिल्कुल लग रहा है कि शायद चुनाव आते आते कांग्रेस में एक बड़ी टूट फूट दिखाई देगी। यह 5 दिग्गज नेता भी क्या कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे, यह भी एक सवाल उठता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ कार्य किया जाता है उसको हराने के लिए। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं, जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह अपनी ही दल के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो क्या कांग्रेस के साथ भी यही दिखाई देने वाला है पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर? आपको क्या लगता है कि यह 5 नेता क्यों शामिल नहीं हुए राहुल गांधी के साथ? क्या उन्हें कोई विरोध है या उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं? इस जवाब को आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।